लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को स्पष्ट निर्देश दिए, जब तक मैं बोलूं तब तक तुम हूं की ध्वनि करती रहना। इससे मुझे झांत होगा कि तुम मेरी बातें सुन रही हो। माता ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और कथा आरंभ हुई। ये तो आप जानते ही हैं कि यह कोई साधारण कथा नहीं थी। इस कथा में शिव जी ने बताया कैसे आत्मा शरीर बदलती है, कैसे मृत्यु एक भ्रम है और कैसे चेतना का स्तर ऊंचा उठाकर कोई भी अमरता को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने परम ऊर्जा के स्रोत, सृष्टि की रचना, ब्रह्म और माया के रहस्य और अमृतत्व की विधि सभी कुछ उजागर किया। कथा चल रही थी और अब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कथा के दौरान माता पार्वती गहरे शांति और ध्यान के कारण नींद में चली गईं, लेकिन फिर भी हूं की आवाज आ रही थी। शिव जी को यह विचित्र प्रतीत हुआ। उन्होंने देखा कि पार्वती तो विश्राम कर रही हैं और एक कबूतर हूं की आवाज निकाल रहा है। ये देखकर शिव जी क्रोधित हो उठे और तलवार लेकर उस कबूतर के पीछे भागे। लेकिन अमर कथा को पक्षी ने सुन लिया था, जिससे वह ब्रह्म ज्ञान में परिपूर्ण हो गया। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, उसमें चेतना आ गई थी। वह उड़ते उड़ते माया का सहारा लेकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव के डर से पूरे 12 साल उस पक्षी ने गर्भ में ही बिताए। अब भगवान विष्णु ने उसे अभय प्रदान कर दिया था, जिसके कारण वह बाहर आ पाया और आगे चलकर महामुनि सुखदेव कहलाया। एक रहस्यमयी कथा जिसने एक साधारण से पक्षी को महामुनि बना दिया। ये वही महामुनि हैं जिन्होंने आगे चलकर भागवत पुराण का उपदेश राजा परीक्षित को दिया था। आज भी लाखों की मात्रा में श्रद्धालु अमरनाथ में इतने कठोर मौसम और ऊंचाई का सामना करके केवल बर्फ से बनी चमत्कारी हिम शिवलिंग को देखने आते हैं। ये एक ज्ञान स्थली है, एक ऊर्जा केंद्र है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार कर सकती है। हर साल सावन के महीने में जब आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक की पवित्र बेला चलती है, यह शिवलिंग स्वयं प्रकट होता है। न ही कोई इसे बनाता है, न ही कोई सजाता है। एक दिव्य शिवलिंग जो बर्फ से बना है, जो प्रकृति और परमात्मा का एक अनोखा संगम है। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी मनुष्य की सहायता के पानी की कुछ बूंदें शिवलिंग का आकार कैसे ले लेती हैं? तो आइए विस्तार से जानते हैं।